हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है आप वर्सेस दुश्मन। आपकी एनर्जी और दुश्मनों की एनर्जी किस तरीके की है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है, तो कट ऑफ करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी और आपके दुश्मनों की एनर्जी कैसी है। आप वर्सेस दुश्मन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। आपकी एनर्जी यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है दुश्मनों को लेकर। एट ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, वेरी नाइस एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द फूल, इंटरेस्टिंग, एंड जस्टिस, वेरी नाइस एनर्जी, ओके। ये है आपकी एनर्जी। अब आपके दुश्मनों की एनर्जी आपके लिए क्या है? एट ऑफ वैंड्स, डबल एट की एनर्जी है, द सन, द एम्परर, ओके, टेन ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ड, वही है, भाग रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस एनर्जी। तो कर्मा के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है, वो यहाँ नज़र आता है आपकी लाइफ में और आपके दुश्मनों की लाइफ में। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन जो आपके जीवन में आए हैं वो वक्त के मुताबिक आए हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ किसी भी तरह का एक फॉल्ट आपकी ओर से तो कहीं हद तक नहीं है। उनको जानबूझकर आपके दुश्मन बनना था तो बन गए, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। इस वजह से उनको आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं था, नफ़रत ज़्यादा थी। इस वजह से उनको आपसे किसी भी तरह की फीलिंग या प्यार रखना ही नहीं था। इस वजह से उन्होंने आपको दुश्मन बना लिया। तो यही है, दैट्स इट। डेफिनेटली यहाँ मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपके लिए यही आया है कि आप इमोशनल चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही वीक हो, ये आपको भी पता है। इस वजह से इमोशन चीज़ों को संजो कर रखना या अपने आप में कलेक्टिंग रखना बहुत अच्छी तरीके से चाहते हो और जानते भी हो। इस वजह से इमोशनल चीज़ों को एक उसका जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से स्थितिस्थापक रखना चाहते हो, यानी पूरी तरीके से स्टेबल रखना चाहते हो। और ये जो आपकी एनर्जी है वो वाकई में आपकी हर एक चीज़ में कामयाबी आपको देती है। तो डेफिनेटली आपके लिए फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप एंड थ्री ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशनल जो भी आपको पता है कि आपकी इमोशनल कमज़ोरी है, इमोशंस में रहना, इमोशंस फीलिंग को समझना, आप डीप गहराई से आपको इसको जानना, वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को लेकर कुछ हटके सोचना ज़्यादा पसंद करते हो। इमोशंस में कमज़ोर हो आप, ये बात पता होने की वजह से आप अपने इमोशंस को संभाल लेते हो, अच्छी तरीके से रखना जानते हो। जो मैंने कहा कि आप अपने इमोशंस में स्टेबल रहना ज़्यादा पसंद करते हो, इस वजह से आप हर्मिट की पोजीशन में रहते हो। और कोई भी पर्सन जब हर्मिट की पोजीशन में आ जाता है तो वो सारी ही एनर्जी को ग्रो अप करता है या पकड़ लेता है, तो सारी एनर्जी को आप कैचअप कर लेते हो। अब सारी एनर्जी को कैचअप करने की वजह से आपकी चारों दिशाओं की जो भी सिचुएशन है वो जल्दी ठीक होने लगती है। ये आपकी एनर्जी है। तो यहाँ आपकी एनर्जी को लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप
किसी भी तरह इधर उधर नहीं होते हो। बुद्धि से काम लेना है, व्यवस्थित शांति से काम लेना है, अच्छा एक सोच समझकर अच्छा डिसीज़न लेना है, जस्टिस करना है, लेकिन उसके लिए भी जो भी चीज़ें, जो भी एक बातें चाहिए उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ आपकी जिस तरीके की एनर्जी आ रही है, आप इस तरीके के पर्सन हो कि आपने अपने जीवन में ये जो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि आपने अपने जीवन में आपके अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं खोया है या अपने लोगों से चोट खाई है, दुख पीड़ा मिल रही है आपको। इस वजह से आप टूटे भी हो, कमज़ोर भी पड़े हो। जो मैंने कहा कि आप इमोशनल वाइज कमज़ोर हो, आप अपने आप को स्वीकार भी करते हो, लेकिन इमोशंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी इमोशंस को संभाल ही ना पाए। ये आपका सोचना है, जिस वजह से मैंने आपको कहा कि आप इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपको आपकी कमज़ोरी पता है और आप स्वीकार करते हो इस वजह से, जिसके चलते आपने अपने जीवन में ये जो सारी चीज़ें देखी है, पूरी तरीके से दूसरों का आपके ऊपर नाराज़ होना या उनकी नफ़रत, उनका एक आपको पूरी तरीके से अच्छा बिहेवियर ना मिलना, आपको उनकी हर तरीके से आपको गुणा मिलना, नफ़रत मिलना, ये सब कुछ आपने जीवन में सहा है, जिसकी वजह से आप अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेबल इंसान बन चुके हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब आप अपने दुश्मनों को लेकर जो सोच रखते हो वो यही है कि आप अपने तरीके से अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा स्टेबल हो कि आप दुश्मनों को हरा सकती हो, ऐसा आपका मानना है, जिसकी वजह से फुल एंड जस्टिस की आपकी एनर्जी है। आपके दुश्मनों को, आपके जीवन में चाहे कोई भी दुश्मन आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, आप उनको अच्छे तरीके से जवाब देना जानते हो, ये आपको ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से पता है। तो आपका यही अभी दुश्मनों को लेकर सोच है कि आप किसी भी इंसान जो मेरे जीवन में दखलंदाजी करेंगे, जो मेरे जीवन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उनको मुझे अच्छी तरीके से अब जवाब देना आता है, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता है। आप अपने दुश्मनों से नहीं डरते हो, आप अपने दुश्मनों को अच्छे तरीके से जवाब देना जानते हो, उनको सबक सिखाना भी अच्छे तरीके से जानते हो। तो आपको अपने दुश्मनों से किसी भी तरह कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई भी पर्सन ने ज़रा से भी दखलंदाजी की या आपकी सिचुएशनों को ख़राब करने की कोशिश की, तो आप उनको फटाक से जवाब दोगे, ये आपने निश्चित कर लिया है, ये आपने तय कर लिया है, जिसको आपको पूरा ही करना है। तो आप इस बात को लेकर कमिटेड ज़रूर हो। इस वजह से आपके जीवन में कोई भी ऐसा पर्सन आए जो आपके जीवन में तकलीफ़ खड़ी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो दुश्मन हो या कोई आम कोई भी पर्सन हो, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से मज़ा चखाओगे। इस तरीके की सोच आपने पूरी तरीके से एक ऑलमोस्ट स्ट्रिक्ट वे में बना ली है, वो यहाँ नज़र आता है। अब आपके दुश्मन की एनर्जी, आपके दुश्मन अपने आप को बहुत ज़्यादा शहंशाह यानी महान समझते हैं, ये बात आप भी जानते हो। उनका एटीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा ही है, खुद को बहुत ही समथिंग समझने की वजह से वो अपनी पावर को गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ये आपने भी देखा होगा। उनको बहुत ज़्यादा बोलना है, दिखावा करना है और ऑलमोस्ट अपनी एक रेपुटेशन दिखानी है कि आप वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, बड़े हैं, उनकी बात मानी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है और उनको हर तरीके से एक रिस्पेक्ट मिलती है। इस तरीके का उनका सोचना है। तो आपके दुश्मन खुद को उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है, हर तरीके की खुशी है, लेकिन फिर भी वो भागते हैं। जो मैंने कहा, वो अपने आप से शांत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भागते हैं। अपने इमोशंस में भी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं। कभी कभी दूसरों का सपोर्ट उनको अच्छा लगता है, कभी कभी दूसरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी उनको अच्छा नहीं लगता है। अपने ही इमोशन से वो एक कभी कभी खुद ही दूर हो जाते हैं, कभी कभी दूसरों को दूर कर देते हैं। तो अपने इमोशंस में भी वो स्टेबल नहीं है, यानी अशांत है, शांति नहीं है। अपने परिवार के साथ भी शांति नहीं है, अपने विचारों में भी शांति नहीं है। हर तरीके से उनको झुझुमना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी सोच ठीक नहीं है।
लेकिन वो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका ईगो बीच में आ जाता है। इस वजह से उनकी सोच तब्दील होती रहती है, एक पूरी तरीके से मेंटेन या स्टेबल नहीं रहती है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं खुद को एक बहुत ही निश्चित तौर पर बिठा नहीं पाते हैं और भागते रहते हैं, अपने विचारों में भागते रहते हैं, अपने इमोशंस में भागते रहते हैं, अपने लोगों से भागते रहते हैं, अपनी सिचुएशनों से भागते रहते हैं। तो उनको बस अभी भागना ही है। तो आपके दुश्मन आपको लेकर यहाँ यही मानते हैं कि वो आपकी हर एक चीज़ को मिटा सकते हैं। जो मैंने कहा कि उनका एक खुद के दिखावा करने का और खुद का ढोंग करने का, खुद को ऑलमोस्ट बेहतर दिखाने का जो एक तरीका है, इस वजह से वो आपको लेकर तो इस तरीके की ही सोच रखेंगे। लेकिन वो सच में कर पा रहे हैं आपके जीवन में किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा अडिंगाबाजी या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। जो मैंने कहा कि वो अपने खुद के एक नेचर से या अपने खुद के जो भी सिचुएशन है उससे ही वो भाग रहे हैं। इस वजह से वो उनका ध्यान 100% आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप के साथ ही ज़्यादातर लड़ रहे हैं। इस वजह से लास्ट है एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल। तो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि उनका सिंहासन डगमगा रहा है, या उनकी जो भी एक दिखावे की जो भी लोगों के सामने रेपुटेशन है, जो इज्जत है, जो भी वो अभी लोगों को दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही समथिंग है, उनकी बातें सुनी जाए, वो जो कहे वही सच है, वो जो कहे वही मानना है, ये सब कुछ उनका दांव पर लगा है। यानी वो सब कुछ टूट रहा है। जो लोगों के आंखों के ऊपर जो उसका प्रभाव था वो पूरी तरीके से दूर हो रहा है, छट रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। इस वजह से अपने आप को समझने की या अपने आप को बहुत ज़्यादा झुंझलाहट महसूस करते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अचानक से वो नहीं अपने आप को स्वीकार कर पा रहे हैं, नहीं अपने आप को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड के साथ द सन की पोजीशन, द एम्परर, उसके बाद उनकी इमोशनल एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि बैक टू बैक उनको बहुत ही अच्छा जवाब मिल रहा है इस वक्त के चलते। जो मैंने कहा आपके और आपके दुश्मनों की जो भी यहाँ इंटरफियरेंस है वो कहीं ना कहीं वक्त के चलते ही है। आपका उनके साथ मिलना भी वक्त के मुताबिक है और उनका आपके साथ मिलना भी वक्त के मुताबिक है। कहीं ना कहीं आप अपने एक सरल वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ने से वो जो आपके दुश्मन है वो रास्ते में आए, उनको आपका कहीं हद तक कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इस वजह से वो आपके दुश्मन बन गए। आप अपने मुताबिक वक्त के साथ चल रहे थे और उनको बीच में टांग अड़ानी थी, इस वजह से वो आपके दुश्मन बन गए। बाकी आपकी एक सरल प्रक्रिया यहाँ नज़र आ रही है कि आप पूरी तरीके से एक वक्त के साथ ऑलमोस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। लेकिन आपके दुश्मनों को कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपकी जो प्रतिभा है द हर्मिट की पोजीशन, वो उनको एक बार बार उनको खटने लगी कि आपकी इतनी अच्छी पोजीशन कैसे हो सकती है, वो हमारी है तो वो आप नहीं छीन सकते हो। तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी ईगो के ऊपर ठेस पहुंची, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डगमगा गई, यानी अपने आप को संभाल नहीं पाए कि आपकी पोजीशन इतनी ज़्यादा बेटर है, अच्छी है और हमारी ये है, हम इस तरीके से है तो आप हमसे आगे नहीं हो सकते हो, आप हमसे आगे नहीं जा सकते हो। इस तरीके से उनके मन में कड़वाहट आपको लेकर आई और वो आपके दुश्मन बन गए। तो वक्त के साथ सब कुछ हुआ, वो आपके दुश्मन बने। उनको अभी भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा रंज है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपके साथ जब से उन्होंने दुश्मनी ली है तब से उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। जो मैंने कहा उनकी खुद की सिचुएशन में वो खुद भी स्टेबल नहीं रह पाए हैं। उनके हर एक जीवन के जो भी वो कर रहे हैं उसमें उनको स्टेबिलिटी नहीं दिख पा रही है, नहीं मिल पा रही है, वो यहाँ नज़र आता है। वो अपने परिवार के साथ भी इतना ज़्यादा खुश नहीं महसूस करते हैं।
वो अपने जो भी जीवन में कर रहे हैं कार्य, उसमें भी वो खुश नहीं रख सकते हैं। और यहाँ वो अपनी एक इस तरीके की एक रेपुटेशन दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों को गंवा रहे हैं या पैसों को खर्च कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं पैसों की एक तंगी भी महसूस हो रही है उनको। कहीं ना कहीं उनको बहुत बढ़ चढ़कर सब कुछ दिखाने की वजह से वो इस सिचुएशन में आ रहे हैं, उस परिस्थिति में वो आ रहे हैं। पहले उनकी सिचुएशन इस तरीके की थी स्टार्टिंग में, जब उन्होंने आपके जीवन में कदम रखा था। धीरे धीरे उनको लगा कि आपकी पोजीशन ब्राइट है और उनकी कम है, तो आपके साथ उन्होंने एक बराबरी की। और बराबरी में उनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा आगे हो और वो पीछे है। इस वजह से उन्होंने आपके साथ एक लड़ाई लड़नी स्टार्ट की, क्योंकि उनको पहले आगे दिखना था, उनको खुद को पहले अव्वल दिखना था, आपको नहीं। इस वजह से उन्होंने हर तरीके से लड़ाई स्टार्ट की, वो दुश्मनी खुद ही निकाली और आपके साथ लड़ने को लेकर वो हर तरीके से हमेशा आगे बढ़े, वो यहाँ नज़र आता है। तो डेफिनेटली यहाँ आपकी और आपके दुश्मनों की एनर्जी मैंने आपको बता दी है। आप अभी भी वक्त के साथ ही चल रहे हो और अब आपको तोड़ पाना, हरा पाना इतना आसान नहीं है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आपकी एक ऊर्जा में वो एक, यहाँ आप ध्यान से देखो तो एक रोशनी है, जिसका मतलब ये होता है कि आप होप से रहने वाले पर्सन हो, उम्मीद से जीने वाले पर्सन हो। अब जब किसी भी पर्सन में उम्मीद जहाँ होती है, वहाँ सब कुछ अच्छा ही और ठीक ही होता है। तो यहाँ आपके साथ आपके एंजल्स, आपके गॉड की ब्लेसिंग्स और डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आप वक्त के साथ अपने हिसाब से चल रहे हो। आप किसी के जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको वक्त के साथ जो मिला है उसमें आप खुश हो और अपने मुताबिक चल भी रहे हो। लेकिन ऐसे लोग रास्ते में कांटा बन के आएंगे, तब उसके साथ किस तरीके से डील करनी है वो भी आपने लर्न किया है पास से। इस वजह से आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो आपके जीवन में चाहे कितने भी दुश्मन आ जाए, आपको हमेशा जस्टिस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके दुश्मनों की हालत तो और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पेंटिकल की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अभी हाल फिलहाल एक पैसों को लेकर थोड़ा एक कमज़ोर हो, यानी पैसों को लेकर आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी हर तरीके से आपकी सिचुएशन अच्छी है। तो यहाँ पैसों को लेकर आपकी एनर्जी आगे चलकर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, तो इसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में हर सब कुछ खराब हो रहा है। यहाँ आपके लिए लास्ट एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो भी पैसों की प्रॉब्लम है वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, क्योंकि हर तरीके से आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका ही फ़ायदा है। यानी आप अपने लिए ही हर तरीके की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जो चाहे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वजह से आपकी पूरी कायनात आपके साथ है। इस वजह से आपके जीवन में सफलता, कामयाबी, जो आपकी एक एबंडेंस है, वेल्थ है, वो तो आपको मिलकर ही रहेगी। हर तरीके से आप कामयाब ही होंगे, इसमें किसी भी दो राय की बात नहीं है। लेकिन वक्त के साथ आपके दुश्मनों को बहुत अच्छा सबक मिलेगा, एक जवाब मिलेगा, जिससे वो कहीं ना कहीं दूसरों की सिचुएशन, दूसरों की फीलिंगों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगी, क्योंकि उनको सच में समझने की ज़रूरत है, वो यहाँ नज़र आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।